हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो कैसे हैं आप सब। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है और किससे होगी शादी। इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे इस रीडिंग में। और कैसा होगा आपके साथ उनका कनेक्शन, ये भी देखेंगे। कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कब तक आपकी शादी हो सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। और ये भी देखेंगे कि क्या आप उनको पहले से जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, या फिर और जब मैं ये रीडिंग करूँ तो आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी ये उसी किस्म का व्यक्ति है या नहीं, तो बेटर होगा। और अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर आपको टाइम वगैरह सब बताऊंगी कि किसके आसपास हो सकता है, तो फिर उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो ये रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होने वाली है। मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये रीडिंग उसके हिसाब से होगी। देख लीजिए, अगर इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। पर जो भी गाइडेंस आता है उसको आपको फॉलो करना है। और हाँ, एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही लेना है आपको। और इसको टाइमलेस रीडिंग है तो इसको आप जब भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और हमारे इस चैनल में धर्म जाति को लेकर थोड़ा भी भेदभाव नहीं होता है। सभी धर्म के लोग इसे देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं कि कौन है जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, कब तक होगी, कैसी होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, और कैसे दिखते हैं वो, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे और उनके साथ में कनेक्शन क्या होगा। सब कुछ हम इस डिटेल रीडिंग में कवर करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स निकल के आए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनका की शादी जो है वो दूसरी जाति में भी हो सकती है। सभी लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ब्राह्मण हो और शुरुआती दिनों में कुछ इश्यूज हों आपकी शादी को लेकर। और मुझे महसूस हो रहा है कि लव मैरिज जैसा सीन यहाँ पे लग रहा है। बट ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको कई सारे लोग देखते हैं और हर किसी की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ये नहीं कह सकती मैं कि सारे लोगों के लिए होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, तो कुछ लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है। तो उनके लिए चांसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शादी होने के चांसेस हैं। तो अगर अभी इश्यूज हैं तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फैमिली के बीच में, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इश्यूज नहीं रहेंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है इस साल कुछ ना कुछ हो, या फिर नेक्स्ट ईयर कुछ पॉजिटिव होने की संभावना मालूम देती है यहाँ पे। अभी आप क्या करें, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन कलर के कपड़े पहने, और पन्ना होता है ना जो, वो आप पहन सकते हैं। तो ये आपके कनेक्शन के लिए एक अच्छा काम करेगा। और नेचर का ख्याल रख रहे, पेड़ पौधों का ख्याल रखना है, पानी देना है पेड़ पौधों में, जितना ज़्यादा हो सके नेचर के साथ में रहना है आपको। ग्रीन कलर से खुद को कनेक्ट करके रखना है। इससे धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगी। प्लस जो आपका हार्ट चक्र है वो भी हील होगा। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हम तो यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक और थोड़ी सी पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात करें तो फिर तो जिनके साथ में आपकी शादी हो सकती है उनकी राशि के बारे में बात करें तो पहले बता दूं कि यहाँ पे फायर साइन दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ एयर साइन भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर साइन का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। यानी फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये राशियाँ हो सकती हैं। खास करके लिब्रा राशि, मतलब इसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में मुझे लग रहा है। लिब्रा यानी कि तुला राशि, तो वो हो सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ना रेजोनेट करने में वो बहुत अच्छे होंगे। किसी भी बात को करते होंगे तो बहुत अच्छे से, प्यार से। मैटर नहीं करता कि व्यक्ति इनसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है या छोटा, बराबर है या बहुत ज़्यादा रिच है या पुअर है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको पूरे सम्मान के साथ और प्यार के साथ बात करते होंगे। और इनका बात करना लोगों को इम्प्रेस करता होगा, फिर वो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। मतलब लोग उनसे कनेक्ट कर जाते होंगे बहुत जल्दी।
उनके साथ में रहना चाहते होंगे, फ्रेंडशिप कर रहे होंगे या फिर कोई ना कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे उनके साथ। तो हर एज ग्रुप के साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराते होंगे उन्हें और इनके साथ कोई ना कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग। इन इनसे बात करने का जो तरीका है, जो लोगों को ट्रीट करने का इनका तरीका है बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इनको कोई भी चीज़ एडवेंचरस चीज़ें करना, ट्रिप में जाना, ये सारी चीज़ें जैसे पहाड़ पे चढ़ना या फिर कोई भी स्टंट जो होता है वो करना, वो बहुत सारी चीज़ें इनको पसंद होंगी। तो थोड़े से एडवेंचरस नेचर के ये होंगे। इन्हें लाइफ में कुछ भी नया करना, नई चीज़ें सर्च करना, ट्रैवल करना, जो भी चीज़ें मिलती है हर 3 महीने 6 महीने में इनका घूमना-फिरना और ये सारी चीज़ें इनको पसंद होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका प्रोफ़ेशन ऐसा हो कि इनको आना-जाना पड़े कहीं न कहीं, जैसे कि हो सकता है कि ये किसी ऐसी कंपनी या फिर ऐसे फर्म के लिए काम करते हों जहाँ पे ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा होती होंगी और इनके बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह होते होंगे, तो इसलिए इन्हें जगह-जगह पर जाना पड़ता होगा या फिर ये पीआर वगैरह भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं, जो लोगों के पास जाते होंगे, उनको बताते होंगे, लोगों को इससे फ़ायदा होता होगा, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं। और ट्रैवल करना मतलब इनके पैर रुकने नहीं चाहिए घर में, इस तरह का इनका नेचर होगा। और मेल फीमेल इसमें से आप जो भी है ना उस हिसाब से अपना रीडिंग को देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये चैरिटी करने में बहुत आगे होंगे, जहाँ भी मौका मिला इन्हें चैरिटी करनी होगी, खाना-पीना किसी को दे दिया या पैसे दे दिए, किसी को कपड़े दे दिए, तो इस टाइप के ये रहे होंगे और इन सारी चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते होंगे। और ये कोशिश करते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट कर सके हर तरीके से। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर विनर्स की एनर्जी है यहाँ पर। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, धन है इनके पास और हो पैसे होंगे तभी तो कोई चैरिटी कर पाएगा। लेकिन वहीं जितना ये देते हैं उसका दुगना-तिगुना इनके पास वापस आता है। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली से हैं, मतलब अगर ये डॉक्टर हैं या फिर किसी बड़ी पोस्ट में हैं तो, या फिर कोई इनकी इंडस्ट्री है या फैक्ट्री चलाते होंगे, उसके ओनर होंगे। जो इनके पेरेंट्स हैं ना वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी के ओनर या फिर किसी अच्छी पोजीशन में होंगे। और इनकी जो एक लेगेसी है वो चलती आ रही है और ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली है। पॉलिटिकली भी एक्टिव हो सकते हैं ये, या फिर इनकी फैमिली में कोई एक्टिव पॉलिटिशियन हो सकता है, इनके पेरेंट्स या सभी लोग, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ बदलाव की भावना है कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ चेंज करना है, मुझे लोगों के भीतर कुछ चेंज करना है, इस टाइप की यहाँ पे भावना दिखाई दे रही है मुझे। तो ये बहुत सीधा बोलते हैं, बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, तो कुछ समटाइम्स ना कि लोगों को ये चीज़ें बुरी लग जाती होंगी, तीखा बोल दिया, क्योंकि हमेशा तीखा लगता है जो भी सच बोलता है वो। तो अभी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो बोलेंगे, कि कुछ अच्छा लगा तो भी बोलेंगे, उनकी ऐसी आदत होगी। कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते होंगे, मतलब बहुत मीठा बोलते होंगे, लेकिन सच जो है उसको भी बोलते होंगे। जो भी बोलते होंगे बहुत देख परख कर, सोच समझ कर बोलते होंगे, बहुत सेंसिटिव हैं तो उनसे बहुत प्यार से बात करेंगे। सच बोलो तो सच बोलने का तरीका अलग होगा इनका। और अगर इनको लगता है कि यहाँ उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है तो फिर वहाँ पर वो सच बोलेंगे। लेकिन वो फिर थोड़ा-सा लहज़ा जो होगा ना थोड़ा-सा कड़वा हो जाएगा उनका। तो ये चीज़ें हैं, प्लस आराम पसंद होंगे, लेकिन वीकेंड्स पर मतलब हर दिन बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वीकेंड्स पर जब भी आराम करने पे आएँगे तो वेकेशंस पर आराम करेंगे और उनको और कोई दूसरा काम करना इनका नेचर नहीं होगा छुट्टियों में। तो ये बिल्कुल उठ के 1 ग्लास पानी तक भी नहीं लेंगे अगर ये अपने वेकेशन पर हैं तो। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि लोग इनको आलसी बोल सकते हैं, लेकिन आलसी नहीं हैं। उतना ही काम करते हैं, मतलब एकदम रोबोटिक एनर्जी नहीं है कि रोबोट की तरह बिना कुछ सोचे समझे कंटिन्यू काम करते रहे, इस टाइप का इनका नेचर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये तुला राशि या फिर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तुला राशि का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है।
डिसीज़न लेते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इनकी आदत होगी। और अगर किसी के साथ में है तो आप समझ पा रहे होंगे कि उनका जो रेजोनेंस ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें आपसे भी रेजोनेट नहीं है, बट इस तरीके की रीडिंग में कई बार कमेंट करते हैं कि मेरी एनर्जी है, मैं इसे शादी करूं या ट्राई करूं। अगर आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो और आपको पता चलता है कि और आप बोलते हो कि मुझे रेड कलर पसंद है, सामने वाला भी बोलता है कि हाँ मुझे भी रेड कलर पसंद है, आप बोलते हो कि अरे भाई मुझे स्ट्रॉबेरी क्रीम पसंद है, बोलता है कि हाँ मुझे भी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप दोनों एक हो गए हो। आप जैसे और भी कई लोग हैं, उनको उनकी भी सेम चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट की बात करें तो 6'5" कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 5'3" हो सकता है, फेयर होंगे और इन्हें महंगे कपड़े पहनने का शौक होगा और छोटी-छोटी आँखें। बट कनेक्शन कौन-सा हो सकता है, तो इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है गाइस। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है और इनसे मीटिंग आपकी उस समय पर होगी जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे किसी से मीटिंग होगी आपकी, और उस वक्त आप पूरा ख्याल छोड़ देंगे कि आपकी लाइफ में कोई और आएगा या आपकी शादी होगी। इस टाइप का थॉट्स आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होंगे। और तो ऐसे समय में अचानक से आपकी उनकी मीटिंग होगी किसी वर्क प्लेस पर, या फिर आपके वर्क प्लेस पर या उनके वर्क प्लेस पर हो सकती है। और हो सकता है कि अगर ये मेडिकल फील्ड से होंगे, हो सकता है कि आप टीचर हों या आपके आप जो कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी या फिर कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये आएंगे क्योंकि इनका जो प्रचार की आदत है, जो मैंने बोला था आपको, उसी के चलते ये आएंगे। इनको जो ट्रैवल करना होता है, इस टाइप से ट्रैवल करके आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आपसे मुलाकात होगी। पहली मुलाकात आई थिंक उतना ज़्यादा आपको नहीं लग रहा है कि आप अट्रैक्ट हो जाओगे। तो जो भी आपकी फीलिंग्स आएंगी वो इनकी ओर से आएंगी और आपको ये महसूस होने लगेगा अपने वर्क प्लेस पे कि इनका जो एटीट्यूड है वो आपसे अट्रैक्टेड है। और फिर ऐसे बनेगी बात, लेकिन ये शो नहीं करेंगे कि आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, और आप फील करोगे उसके बाद। ये सारी चीज़ें जब आप मिलने लगोगे तो 1-2 महीने तक कोई ख़ास ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद धीरे-धीरे बात होनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी कनेक्शन में पहले रहे होगे तो उस कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक रहा होगा। उस वक़्त आपकी मीटिंग इनसे होगी, यह भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो मुझे बताइएगा कि किन लोगों से ये बातें रेजोनेट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना है 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि जब हम किसी ऐसे कनेक्शन में या ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ पर हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा होता है, उस वक्त अगर हमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिल गया तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके साथ कनेक्शन में बनने के चांसेस होते हैं, जिसके साथ हमारे, है ना। जैसे आपको लगे कि जिससे हम अपनापन सा महसूस, उससे कि क्या है ना, आपको उनसे अपनापन सा महसूस होने लगता है। और तो यहाँ पर ऐसा मालूम दे रहा है कि इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है जिससे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, उसे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे और कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया होगा या फिर आप खालीपन सा महसूस कर रहे होगे, उस वक्त इनकी एंट्री हो सकती है। और अगर आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में तो उसका एंड होने वाला है और फिर इनके साथ नई शुरुआत होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये मार्च एंड में या फिर अप्रैल के मंथ में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। बहुत पैसा है इनके पास, और मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोलती हूँ, बहुत पैसा है, बहुत खुश आप रहने वाले हो क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इनका कॉम्बिनेशन बताता है कि ये बहुत अमीर होंगे और इनका जो नेचर होगा वो गिविंग नेचर होगा। सीधी सी बात, आपको बहुत खुश रखेंगे। जो व्यक्ति बाहर के लोगों का ख्याल रखता है, बाहर के लोगों के लिए गिविंग नेचर जिसका होता है, वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए वैसा ही होगा, है ना। और भरपूर पैसा है, फैसिलिटी है, लग्जरियस लाइफ है, एंजॉय करेंगे आप। और वो अपनी हर जिम्मेदारी एज अ हस्बैंड या फिर वाइफ निभाएंगे और आप उससे बहुत, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हो। दोनों चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं।
और एक चीज़ ध्यान देने की बात ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा-सा लॉजिकली काम करना है और यहाँ पर चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, लेकिन इमोशंस तो है, बट वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होंगे जहाँ पर इनको सेम एनर्जी मिलेगी। तो जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति ना इनको पेंटिकल्स दे रहा है और अगर आप इनको ढेर सारा प्यार और सम्मान देते हो, तो ये उतना ही ज़्यादा आपका भी ख्याल रखेंगे। इक्वल गिव एंड टेक वाली यहाँ पे इनके फीलिंग्स रहती हैं। 50-50 की पार्टनरशिप ये चाहते हैं और इस चीज़ को फोकस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ड्यूटीज़ को नहीं करेंगे। अगर आप इनके लिए कुछ नहीं करते तो भी ये आपके लिए अपनी जिम्मेदारी की तरह चीज़ों को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी डिटेलिंग्स पर ध्यान देते हैं। आपकी स्माइल, आपके हाव-भाव, चलना, बैठना, या फिर अगर आप उनके लिए कोई छोटा-सा भी कुछ जेस्चर दिखाते हैं, तो ये उस चीज़ को नोटिस करते हैं और कि कहीं आपका देखने का तरीका किस तरह से है इनका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें देखना इनके नेचर में है। और ऐसा कई-कई बार होता है कि सामने वाले को थोड़ा-सा नर्वस फ़ील करा देते हैं इनके इस नेचर की वज़ह से। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल हो सकते हैं और इनका नेचर है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये नर्वस भी कर जाते हैं अपनी इस आदत के कारण। बट इनसे जो भी प्यार करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे और आप कितना रेसिप्रोकेट करते हो, जितना रेसिप्रोकेट करोगे इस कनेक्शन में, उतना ज़्यादा और आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिकली, लॉजिकली ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पेरेंट्स ख्याल रख रहे हैं या नहीं, ये आपसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप पे और बहुत ख्याल रखेंगे और ये नहीं देखेंगे कि आप बदले में उनसे बिल्कुल उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हो कि नहीं, लेकिन कनेक्शन में करना ही चाहिए। वन साइडेड चीज़ें तो बहुत लंबी नहीं चलती हैं। तो हर एक चीज़ का स्पेशली जो बहुत अच्छे से समझते होंगे और मटेरियल वर्ल्ड से भी जुड़े होंगे और इनकी इच्छाएं भी होंगी, उन्हें पूरा करना जानते होंगे। कैसे फेमस होना है ये इनको पता होगा, कैसे खुद को पॉपुलर करना है ये नहीं पता होगा, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है तो ये लोगों की नज़रों में आ सके, ये सारी चीज़ें इनको पता होंगी। और अगर आपकी लव मैरिज यहाँ पे लग रही है, लेकिन लव मैरिज भी ऐसी नहीं है कि एक वो लव मैरिज होती ना जिसमें पेरेंट्स का ख्याल नहीं किया जाता, शादी कर ली जाती, वैसी वाली लव मैरिज नहीं है। यहाँ पर आपका कास्ट अलग अलग दिख रहा है तो भी ये कन्विंस करेंगे अपने पेरेंट्स को और आपके पेरेंट्स को तैयार करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों की मैरिज होगी। और बहुत जल्दी ये बात नहीं करेंगे, बोलेंगे, टाइम लेंगे और आपको सुनेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही बताएंगे एग्जैक्टली ये क्या है। अंदर से बहुत इमोशनल है लेकिन ऊपर आपको दिखाएंगे नहीं, और इमोशनल है ये, फ्लर्टी थोड़े हो सकते हैं थोड़े से हो सकते हैं फ्लर्टी नेचर के, फ्लर्ट करना इनको पसंद होगा, आप इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर सकते हो और ये फ्लर्टी टाइप बंदा या बंदी हो सकती है। एक्चुअली वैसे होते नहीं अंदर से, लेकिन सिंगल मैन सिंगल वुमेन, वन मैन वुमेन, इस टाइप वाला हाल है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का ये डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इनमें मीटिंग आपकी हो सकती है और यहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, या फिर ये लाइट कलर और वाइट यूज़ ज़्यादा करते होंगे, वाइट क्रीम कलर या तो फिर ब्लैक कलर यूज़ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेड कलर भी हो सकता है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाना खाते होंगे और ईटिंग वाली चीज़ें नहीं करते हैं, बट अलग अलग जगह की चीज़ों को ट्राई करना इनका शौक होगा। अकड़ू टाइप भी हैं थोड़े से, जैसे कि अगर इनका कोई कंपनी है या फैक्ट्री है या ये चलाते हैं तो इसके अंडर जो काम कर रहे होंगे उनके मालिक हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डांट वांट लगाते होंगे और लोग थोड़ा सा उनसे डरते भी होंगे, एम्परर टाइप पर्सनालिटी जो है। और अक्टूबर का महीना या मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है इन लोगों के लिए, आपके लिए भी हो सकता है। इस महीने में आपकी मीटिंग हो, वैसे तो मार्च में मैंने बोला है, मार्च एंड में, पहले अक्टूबर में भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन तो फादर के साथ इनका थोड़ा सा कनेक्शन इनका थोड़ा सा हो सकता है, उतना अच्छा ना हो, माँ के साथ ज़्यादा बनती होगी इनकी, और मे भी इनके बॉडी पार्ट में कहीं पे टैटू हो सकता है। और एक अच्छी चीज़ है कि इनके कान पे तिल होगा और जब आप इनसे मिलोगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट या फिर राइट कान के पीछे तिल हो सकता है इनको,
सिंगल रहना ज़्यादा पसंद आता है। अभी तक आपसे मिलेंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी बेशक, क्योंकि मैरिज का रीडिंग है, बट आप इस बात से तो शायद आपको ये बोलोगे मुझे कि सिंगल रहना ज़्यादा पसंद है और हर जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मुझे इस टाइप की बात करेंगे आपसे जब मिलेंगे तो। और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई मेरे साथ मेरी लाइफ में आएगा तो शायद मेरी ये फ्रीडम ख़त्म ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आपसे मिलने से पहले भी इनका किसी के साथ में कनेक्शन रहा होगा और वहाँ पर इन्होंने बहुत डेडिकेशन दिखाया होगा, बट आई थिंक इनको चीट किया गया है और ये जिनको पसंद करते थे वो इन्हीं के फ्रेंड के साथ या फिर आगे बढ़ गए होंगे। तो इनको एक चोट तो है स्किन के अंदर और यह भी एक्सप्लेन करेंगे। और एम्परर है ना, एम्परर अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाता है और बहुत अच्छे से निभाता है। क्योंकि स्ट्रांग लगता है, क्योंकि स्ट्रांग है तो जिम्मेदारी निभाना है, बट अंदर से दर्द है, अंदर से तकलीफें हैं, एंजाइटी है जो कि सामने दिखाई नहीं देता है। ऐसा है, एम्परर जैसे पिता होते हैं ना, पिता के अंदर जैसे एम्परर को समझ लो, सरल भाषा में बता रही हूँ, तो ठीक उसी तरह से है। टेक्निकली मुझे नहीं पढ़ना, इसलिए सीधी सीधी हिंदी में बता रही हूँ। तो तो ऐसा है कि इन्हें बहुत प्यार चाहिए और जहाँ से प्यार मिलेगा वहाँ ये बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे। ऐसे एडिक्शंस कुछ है नहीं, हाँ ड्रिंक्स हो सकता है समटाइम्स ओके, लेकिन उस चीज़ को अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ठीक है। दिक्कत है तो आप इनको बोल सकते हो, छोड़ भी देंगे आपके लिए। जजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते होंगे इसलिए लाइफ में, और आपको जब भी मिलेंगे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बड़ा बदलाव होगा। यहाँ स्टार सीड्स या फिर इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं ये, तो किसी भी स्टार सीड एंड इंडिगो चाइल्ड को आप कैसे पहचान सकते हो ये बता देती हूँ। कुछ चीज़ें होंगी जो आप समझ सकते हैं, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होगा, ठीक से घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, इनको इमोशनली हर्ट हो जाते होंगे, इनको विजन्स आते होंगे, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होगा, कनेक्शन इनके टूटे होंगे या खुद ही बता देंगे, और इनकी शादी वगैरह सब लेट होगा। तो हो सकता है जब आप इनसे मिलो तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो चुके हों इन सब चीज़ों से। और इंडिगो चाइल्ड स्टार सीड के साथ में ये मैच करती, हालांकि और भी सिम्टम्स हैं। तो चलिए टाइम देखते हैं शादी कब तक होगी और ये भी देख लेते हैं कि क्या कहते हैं आपका इनके साथ कनेक्शन कैसा होगा। सोलमेट में आपको अभी बोला था कि आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है, तो ये सोलमेट हैं और इनसे मिलोगे आप तो आपको क्लिक कर जाएंगी ये सारी चीज़ें। लोग पूछते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को के सिम्टम्स को, तो एक्चुअली सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स को सिस्टम को नीड नहीं होती, वो ऐसे ही खुद से एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और महसूस होने लगती है चीज़ें। ट्विन फ्लेम और सोलमेट वो होते हैं जो ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, और तो जब भी कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपके सामने आएगा तो आपको फील हो जाएगा। तो जैसे ही आप उनसे मिलेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। तो इनसे मिलते ही आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए कि आपको खुद ही महसूस होगा और कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, और ट्रस्ट सिचुएशन ये सारा चीज़ आपको इनके साथ में महसूस होगा। इनके ऊपर फेथ हो सकता है आपको, फिर एक अलग सा कनेक्शन आपको महसूस होने लगेगा और आपको थोड़ा-सा डर रह सकता है कि पता नहीं क्या ये वही है या नहीं, तो डाउट आते हैं। तो इतनी बार दिल टूट चुके होते हैं तो कोई नहीं हो, तो आपको बोला गया है कि जो भी सिचुएशन है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना होगा। क्या है ना, बार-बार दिल टूटा है तो हम लोगों पे ट्रस्ट करना ऐसे ही कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट करना पड़ेगा और इस बारे में ट्रस्ट करो। एक्चुअली देखो, आप लोगों को अगर आप लोग सोलमेट्स हो, तो अगर उनका ब्रेकअप हुआ है या उनका कोई रिश्ता टूटा है तो वह चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो। तो जब दोनों का ही दिल दुखता है फिर आके मिलते हो और एक दूसरे को समझ पाते हो। अदरवाइज़ तो क्या होगा कि एक का दिल टूटा, एक का नहीं टूटा, तो दूसरे का पेन नहीं समझ आएगा। और जब यूनिवर्स मिलाते हैं तो ऐसा करके मिलाते हैं कि आप अपने लेसन्स लेते हैं। अपनी फैमिली से हो सकता है कि आपकी नहीं बन रही हो, आप लोग नहीं मिलते, तो अच्छे आपके साथ भी वही होता। तो ये सब चीज़ जो है वो मैच करती है, फिर आपकी बॉन्डिंग्स बढ़ती है और हम
कि इसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके साथ में हमारी पसंद नापसंद कुछ तो मिलती हो, जो लोग बहुत अलग हैं हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट? भले ही वो हमारे लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो इनके साथ हमारी पसंद नापसंद मैच कर रही हो तो अभी सोलमेट्स के साथ ऐसा क्या होगा कि आपका क्या कलर पसंद है या खाने में क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, वो किस चीज़ को ध्यान देते हैं, किस चीज़ को ध्यान नहीं देते, इन सब में अपनी जर्नी पर आप फोकस करते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इमोशनली उनके साथ में एक साथ होता है या एक जैसा होता है, तो आप उनके साथ में आगे बढ़ जाते हो और उन पे ट्रस्ट करने लगते हो। और यह व्यक्ति आपको सिखाएगा कि ट्रस्ट करना क्या होता है लाइफ में। और अभी तक जो भी हुआ उसकी वजह से अभी आप किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे, खुद पर भी नहीं कर पा रहे होगे, तो यह व्यक्ति आपको सिखाएगा कि कैसे वापस से खुद पर भरोसा करना है और औरों पर भी भरोसा करना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या फिर किसी सोलमेट की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन में जो होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। वो पैशनेट कनेक्शन होगा, जैसे ही मिलेंगे अट्रैक्शन बहुत तेज होगा और प्यार हो जाएगा अचानक से। यूल बी लाइक, अरे यह क्या हो गया, मैं इतना क्यों इन्हें याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिल या फिर नहीं मिल पा रहे हो, तो फिर बेचैनी रहेगी, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। और जो भी आपका एक्स होगा और जो भी टाइम होगा, जो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कार्मिक होंगी, वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर दोगे और अपनी एनर्जी को आप क्लियर कर लेंगे इस टाइम पे। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप किसी को छोड़ रहे होंगे तब इनके साथ आपकी मुलाकात होगी, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या पता वो किसी को छोड़ रहे हो तब की मीटिंग उनसे हो, तो उनसे उसके बाद आपकी मीटिंग हो रही हो, किसी को छोड़ रहे हो या फिर आप दोनों उस वक्त आप दोनों की मीटिंग चल रही हो, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन बनेगा। सेम कास्ट के हो सकते हैं आप लोग, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अदर कास्ट के होंगे, ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। वो कोई इशू नहीं होगा, हो जाएगी शादी, क्योंकि आप ही का पार्टनर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द मैजिशियन इन कनेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए और इनमें सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें, सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में उतार चढ़ाव आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको गिव अप नहीं करना है। जब आप गिव अप नहीं करेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो फिर आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है और आपको क्वालिटी भी मिलेगी और क्लियरिटी भी मिलेगी। कम्युनिकेशन भी, कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और फिर आपकी एनर्जी आगे बढ़ जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर होगा। तो अगर ऑलरेडी आप किसी को जानते हो और उनके साथ बिल्कुल यह रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि गिव अप नहीं करें, लगातार अपनी कोशिश करते रहें, सेल्फ लव पर फोकस करें, सेल्फ केयर करें। जितना ज़्यादा खुद को रेस्पेक्ट देंगे, खुश रहेंगे, खुद का केयर करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका और सामने वाला भी आपसे और ज़्यादा प्यार करेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनका जो पैशन है वो भी बढ़ेगा। तो इस दौरान जब तक सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आती, रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुद को के लुक पर काम करिए, इनर वर्क करिए, अंदर से खुद को निखारिए, सिर्फ बाहर से नहीं, लगातार अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करते रहिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने विजडम पर काम करेंगे, आपके ज्ञान पर काम करेंगे, आपको खुद पर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा कनेक्शन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, तो गाइडेंस है कि इस कनेक्शन में आप जो चाहेंगे वह होता होगा। और अगर आप नेगेटिव होते हो तो ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कनेक्शन, ऐसा होगा कि शादी होगी लेकिन डिले करके, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तो टाइमिंग बेसिकली मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिशियन का कार्ड कभी भी कोई ऐसी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताता है, क्योंकि मैजिशियन एक्शन का कार्ड होता है, तो जब आप जैसा एक्शन लेंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ऑलरेडी कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप हो ना, तो अभी तो उसको एंड करके, एंड होने के का अभी टाइम है। और अगर यह रीडिंग उनके साथ में ही रेजोनेट हो रही है, जैसे सारे कैरेक्टरिस्टिक उस व्यक्ति के मैच कर रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है, तो मैं ये कहूँगी कोई नया व्यक्ति सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लेकिन टॉक्सिक के बिना आपके पास आएगा और आपके
मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी इनके साथ, क्योंकि इनका जो लक है ना वो काम करना शुरू करेगा आफ्टर मैरिज। और मिलने के बाद ही ऐसे कुछ लोगों की कुंडली में होता है कि भाग्योदय शादी के बाद होता है। तो आपके डिस्टेंट पार्टनर से मिलने के बाद ये आपके साथ होगा। आपके लिए वही यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि इनका मिलना यानी कि आपके जीवन में सुधार होना। सुधार होगा और आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, तो उनका मिलना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से गुरु के जैसे आपको मिलने वाले हैं और गाइड करेंगे आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ में, और बेहतर बनाने के लिए पर्सनल इश्यूज रिजोल्यूशन की ओर भी जाएंगे। और आपके जो इश्यूज हैं लाइफ में आपके खुद से जुड़े हुए, आपकी फैमिली से जुड़े हुए, कई बार आपको फिक्र होती है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, तो आपकी फैमिली का भी ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत केयरिंग है। तो एग्जैक्टली जैसा पार्टनर आपको चाहिए होगा बिल्कुल वैसे ही है। सो उनको आने दीजिए, रोकना नहीं है, डरना नहीं है, ट्रस्ट करना है और हैप्पी रहना है आपको। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक के लिए बाय बाय।